तो वेलकम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम आपको रासायनिक बलगतिकी के न्यूमेरिकल बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है कि किसी अभिक्रिया के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि का दिया हुआ है। यदि अभिक्रिया की सांद्रता में चेंजेस लाया जाए तो उसका वेग कैसे प्रभावित होगा, इस पर न्यूमेरिकल है। ये NCERT एग्जाम्पलर और IIT क्वेश्चन है। अच्छा, कोई आपका रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन आपका रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट। यहाँ पे रिएक्टेंट की सांद्रता को चेंज कर रहे हैं तो इसके वेग पे क्या प्रभाव पड़ता है वो है। आप जानते हैं कि वेग इक्वल टू जो रिलेशन होता है, वेग इक्वल टू होता है वेग स्थिरांक इंटू यहाँ पे होता है सांद्रता। सांद्रता यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट जो भी आप जिस कोटि का है वो यहाँ लिखते हैं। क्योंकि ये रिएक्शन आपका द्वितीय कोटि का है तो वेग आपका हो जाएगा के और सांद्रता का पावर हो जाएगा 2। सांद्रता पावर 2 हो गया। केस फर्स्ट है कि जब उसको दोगुना कर दिया जाए सांद्रता को, यानी सांद्रता शुरू में A था, अब इसको हम दो टाइम्स करने वाले हैं। तो केस फर्स्ट का आंसर देखिए, जब सांद्रता 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, जब भी 2 गुना कर देंगे आप तो वेग का क्या प्रभाव पड़ जाएगा, वेग इक्वल टू हो जाएगा कि यहाँ पे जो अभी 1 टाइम्स था अभी 2 टाइम्स हो गया है। मान लेते हैं सिंबल A लिख लेते हैं। जब भी आप इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा K इंटू 4A स्क्वायर, यानी कि जो शुरू में सांद्रता A थी अभी वो 4 टाइम्स हो गई है। मीन्स आपका वेग 4 गुना हो गया। तो शुरू में जो सांद्रता आपकी A थी अभी वो 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर करने से 4 हो गया है। इसका मतलब कि 4 इंटू के और प्रारंभिक सांद्रता का 2। मीन्स जो प्रारंभिक सांद्रता हुआ करता था अभी उसका 2 गुना हो गया है। 2 गुना जो है किए हैं तो इसका वेग जो है 4 गुना हो गया है। पहले केस में आपका सांद्रता 2 गुना होने से वेग 4 गुना हो गया। ये केस फर्स्ट हो गया। केस सेकेंड है कि जब सांद्रता आधी कर दी जाए। केस सेकेंड का आंसर देखिए कि जब सांद्रता आधी कर दी जाए, जैसे शुरू में अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, शुरू में आपका A स्मॉल था सांद्रता, अभी ना इसकी सांद्रता आधी हो गई, A/2 हो गया है। इसके लिए देखिए क्या होगा कि वेग इक्वल टू, आप जानते हैं रिलेशन, वेग इक्वल टू होता है वेग स्थिरांक इंटू सांद्रता। क्योंकि अब क्रिया आपका द्वितीय कोटि है तो सांद्रता की पावर 2। इसके आगे आप सॉल्व करेंगे तो के सांद्रता अभी A/2 हो गया है तो A/2 का होल स्क्वायर, A/2 का होल स्क्वायर जाते हैं आप, A²/4 हो गया। वे इसकी वेग अब 1/4 चौथाई हो गई। अब वेग आपका 1/4 हो गया। केस फर्स्ट में आपका 4 गुना हुआ है तो इस केस में 1/4 हो गया। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। एक दूसरा न्यूमेरिकल आप देखिए। क्वेश्चन है आपका, किसी प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए, किसी प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए आपका वेग इस तरह की वैल्यू दे रखी है। के की वैल्यू कितना दिया है तो 6.93 इंटू 10⁻⁻1 मिनट इनवर्स ये दे रखा है। इसके लिए अर्धआयु की गणना करनी है। जिसके लिए आपको अर्धआयु की गणना करनी है। तो ये भी न्यूमेरिकल देखिए, एक ही फार्मूला है इसका। आप जानते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए एक रिलेशन आपको बताया गया था कि ऐसे था रिलेशन, के इक्वल टू था आपका 2.303 अपान वो टाइम जिसमें आपका शुरू में प्रारंभिक मात्रा जो A हुआ करता था और बची हुई मात्रा A-x, ये रिलेशन था। और अर्धआयु के लिए आप जानते हैं कि A-x मतलब हो जाएगा अब जो बची हुई मात्रा A/2। सॉल्व करने पर आपका एक रिलेशन बन जाता है अर्धआयु के लिए 0.693 अपान टाइम हाफ हो जाता था। ये अर्धआयु के लिए रिलेशन है, आप इसको लर्न कर लीजिए। वेग स्थिरांक इक्वल टू 0.693 अपान T हाफ।
यहाँ पे के की वैल्यू दे रखी है और आपसे ना टी हाफ पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में दिया गया है, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो के दे रखा है आपका 6.93 10⁻⁻1 है। तो ये वैल्यू इसमें रखिए और टाइम हाफ की ही वैल्यू पूछ रही है। तो इस वाले इक्वेशन से देखिए, आप रखिए 6.93 × 10⁻⁻1 इक्वल टू हो जाएगा 0.693 अपान हो जाएगा ये टी हाफ। टाइम हाफ मीन्स अर्धायुकाल। तो टाइम हाफ को यहाँ भेज लीजिए, ये हो जाएगा टाइम हाफ इक्वल टू 6.93 को 0.693 अपान ये हो जाएगा इस -10⁻⁻1 को इस पर ऑपरेट करेंगे तो ये भी आपको हो जाएगा 6.93 ऐसे हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आप एक बार में देखिए कट जा रहा है, इसका मतलब कि 1 मिनट इसका आंसर है, यानी अर्धायुकाल आपका 1 मिनट है। दूसरे क्वेश्चन का ये आंसर है। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।